जनगणना की बात करने वाले, क्या आपने कभी भ्रष्टाचारियों की जनगणना की है? अगर जनगणना आप कर लेंगे तो बिहार आने वाले कल में बदलता हुआ दिखाई देगा। आप एक बार चारों तरफ दिखाइए, मेरे बगल में ये बूटा बना रहे हैं, लेकिन चारों तरफ ये बाज़ार है। यहाँ पे कोई एक जाति के लोग यहाँ पे नहीं आते हैं इस बाज़ार पे। हर जाति, हर बिरादरी, हर कास्ट के लोग इस बाज़ार पे आते हैं। और बगल में यहाँ पे हिंदू धर्म का एक मंदिर भी है, बजरंगबली का मंदिर भी है। सभी लोग आते हैं, हिंदू धर्म के लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। और जो बनिया समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, अपना दुकान चलाते हैं। लेकिन केवल बनिया समाज के लोग ही दुकान नहीं चलाते हैं। क्या भाई साहब, आपसे आपकी जाति पूछी गई थी आगे? नहीं सर, नहीं पूछी गई थी ना। ये अपना काम करते हैं और ये जो टी शर्ट पहनते हैं इसमें टैक्स सरकार लेती है इनके टी शर्ट से। ये टैक्स पे करते हैं, इनको पता नहीं है, लेकिन जब खरीदने जाते हैं तो उसमें टैक्स जोड़ा रहता है इस टी शर्ट का दाम, जब ये दुकानदार को देते हैं। लेकिन इनकी जाति इनसे नहीं पूछी गई। और बिहार में जातीय जनगणना का जो समीकरण है, जो साइंटिफिक उसका रीज़न बताया जा रहा है, आपने जातीय जनगणना तो कर लिया, लेकिन क्या भ्रष्टाचार का और भ्रष्टाचारियों की जनगणना क्या आपने की कभी? जो बिहार में जो भ्रष्टाचार है वो काफ़ी चरम पे है। अगर बिहार से भ्रष्टाचारियों को अगर हटा दिया जाए, जो इनके टी शर्ट के पैसे से, जो टैक्स से, जो काम विकास के लिए जो पैसा आता है, जो गांव में, देहात में, कस्बों में जो पैसा दिया जाता है, विकास कर दिया जाए, वो अगर विकास अपने मानक और अपने गुणवत्ता के साथ अगर विकास कर दिया जाए तो हमारा बिहार जो है आने वाले कल में बदल जाएगा। आपको जातीय जनगणना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार में हिंदू मुस्लिम जितने भी जो लोग हैं, जितने समुदाय के जो लोग हैं, जितने जातियों के लोग हैं, वो काफ़ी मिलजुल के गांव और कस्बों देहातों में आप जाइए और ज़रा उनसे पूछिए कि रहते हैं। और जिस जाति की बात आप करते हैं कि जिसका ज़्यादा परसेंटेज है, उनके यहाँ पे जाइए, उनका क्या आपने विकास किया है? आप बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, फॉर्च्यूनर पे, BMW पे और महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, खादी से भरे कपड़े पहनते हैं। ये और वो लोग जिनकी आप बात करते हो, जिन पर राजनीति वोट बैंक करते हैं, वो लोग एक कपड़े में, आप देखिए, ये भाई साहब को आप दिखाइए कि एक कपड़े में, ये इनके चेहरे पे जो गंजी है और इस पे ये अपना पूरा जीवन गुजर बसर ये लोग करते खरीदते हैं। वो कभी जातीय जनगणना की बात ये लोग नहीं करना चाह रहे थे और ना ही आपसे जातीय जनगणना की मांग कर रही थी यहाँ की जनता। इसीलिए हम यहाँ पे इनके साथ बैठ के जातीय जनगणना पे आपसे बात कर रहे हैं और आप तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं अपने माध्यम से। आप लगातार टीवी चैनलों पे, डिबेटों में आप देखेंगे जातीय जनगणना पे ऐसे कई राजनीतिक विशेषज्ञ बैठेंगे और उस पर डिबेटें, चर्चाएं होंगी, कई नेता बैठेंगे, कई पार्टी के प्रवक्ता बैठेंगे, जातीय जनगणना पे विकास करेंगे। लेकिन जो भ्रष्टाचार हो रहा है और बिहार में जो भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे चल रही है, उस पर जनगणना क्यों नहीं करते हैं? अगर भ्रष्टाचार पे लगाम लगा दिया जाए तो हमारा बिहार तो अपने आप बदल जाएगा आने वाले कल में। तो आप जिस मानक की बात करते हैं और जिस राशि की बात करते हैं, हम वो आपको राशि के बारे में हम बताएंगे। अभी यहाँ से इस मक्के की दुकान से आपको वो राशि बता रहे हैं कि जिस परियोजना की आप बात करते हैं, जो जिस योजना की बात करते हैं, ज़रा आप अपने योजनाओं की गणना की है कि जो योजनाएं आप बिहार के उस जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, कि आपकी योजनाएं धरातल पे पहुंच पाई है? नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि आपकी जो योजनाएं हैं, घर तक फाइबर योजना, जो कि आपको इंटरनेट पहुंचाना था 1400 करोड़ की लागत से, जो आपने हर गांव में इंटरनेट की व्यवस्था करनी थी, आपने इंटरनेट की व्यवस्था नहीं की। क्या आप लोगों तक, आप बताइए कि आप लोगों तक इंटरनेट की व्यवस्था पहुंच पाई है? इंटरनेट मिलता है गांव में? नहीं मिलता है। यहाँ के लोगों को विकास चाहिए। यहाँ के लोगों को जो आप योजनाएं देते हैं, बहुत सारी योजना है बिहार में। स्वामित्व योजना है, बिहार SC ST उद्यमी योजना है, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री वृद्धन पेंशन योजना है और बाल सहायक योजना है। और बाल सहायक योजना के बाद से अगर हम बात करें, अगर आपको कि और कितनी सारी योजनाएं हैं, तो हर खेत तक सिंचाई पानी, सशक्त महिला और सक्षम महिला की योजनाएं हैं, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति और स्वच्छ शहर, विकसित शहर सुलभ, ये आपका 7 निश्चय योजना 2 का है। अब बात करते हैं और बाकी और योजनाएं आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। ये आप टीवी चैनलों के डिबेट में नहीं सुन पाएंगे। मिशन इंद्रधनुष, परवरिश योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मिशन मानक मानव विकास, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ममता योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। ये जो योजनाएं हम आपको बता रहे हैं, ये योजनाएं हैं बिहार के लोगों तक ये योजनाएं पहुंचाई जाती है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री फसल सहायता
ई समर्थ योजना, दिव्यांग विकलांगता पेंशन योजना, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, ये है निपुण बिहार योजना, मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना, बाल हृदय योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये सब मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ सेवा, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, जहाँ की हर वार्ड में 10 स्ट्रीट सोलर लाइटें लगानी है, मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना और फिश ऑन चिल्स योजना, गंगा जल उधि योजना, हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल आपूर्ति योजना है। ये सारी जो योजनाएं हम आपको पढ़कर सुना रहे थे, क्या इसकी जनगणना कभी वो जो पार्टी के शीर्ष में जो नेता बैठे हुए हैं, इसकी योजना की आपने गणना की है कि जो बिहार के लोग हैं उन तक ये योजनाएं पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती है? जितने अभी योजना हम आपको बता रहे थे, ये सरकार के तरफ पेपर पे योजनाएं लोगों तक लाभ पहुंचाई जाती है, लेकिन लोगों तक ये लाभ नहीं पहुंच पाती है। अभी आप बताइए कि जितने योजना का हम नाम ले रहे थे, ये योजना आप लोगों तक पहुंचती है? आप लोगों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती है। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे है, और भ्रष्टाचार वाले जो ईमानदार इंजीनियर और ईमानदार ठेकेदार जो भ्रष्टाचार करते हैं, उनकी आप जनगणना कीजिए, अपनी योजनाओं की गणना कीजिए, धरातल पे आप अपने कर्मचारियों को भेजिए और अपनी योजनाओं को जरा टटोलिए जमीनी स्तर पे कि आपकी योजनाएं क्या इन जैसे लोगों पे, और जो इतना तमाम जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप दिखाइए एक बार फ्रेम में कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, क्या इन लोगों तक आपकी योजनाएं पहुंच पाई है? नहीं पहुंच पाई है। सब लोग बोलेंगे कि हमारे तक, हमारे घर तक वो योजनाएं नहीं आ पाई है। क्यों नहीं आ पाई है? क्योंकि भ्रष्टाचार सिस्टम में इतना चरम पे है, टेबल के नीचे से पैसा लेने का जो काम आपकी सरकार करती है, उससे जनता परेशान है। जातीय जनगणना करने से जनता खुश कभी नहीं होगी, क्योंकि जातीय जनगणना जनता को नहीं चाहिए। जातीय जनगणना से आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि जो यहाँ की जनता है वो विकास खोजती है, आपको वोट देती है, और जो कपड़ा जनता खरीदती है, जो भी चीज़ें खरीदती है, वो टैक्स पे करती है, और उसके टैक्स के पैसे से जो आप पैसा लोगों तक पहुंचाते हैं विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, कृषि के नाम पे, ये सारी जो योजनाएं आप पहुंचाते हैं वो लोगों तक धरातल पे पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है? ये मेरा सवाल है। इसीलिए हम जो धरातल पे जो लोग काम करते हैं, ये खुद से अपना व्यवसाय, ये मक्का के खेत से मक्का लाते हैं और अपना रोजगार पाले हुए हैं। आपकी योजनाएं इन तक नहीं पहुंची। अगर आपकी योजनाएं पहुंच गई होती तो आज ये भी सही तरीके से आपके योजनाओं के बदौलत ये खड़े रहते, लेकिन ये अपनी मेहनत और अपने कर्म के बदौलत खड़े हैं और अपने मेहनत के बदौलत अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये हम आपको दिखाना चाह रहे थे। ये चीज़ें चैनल के जो डिबेट शो बैठेंगी उस पर आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चर्चा तो हम योजनाओं की गिना रहे थे। योजनाओं की गणना कीजिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और बिहार में बैठे दो राजकुमार सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, ज़रा आप अपनी योजनाओं को धरातल पे जाइए और टटोलने का काम कीजिए। जो आपकी योजनाएं हैं लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। भ्रष्टाचारियों की गणना कीजिए और अपनी योजनाओं की गणना कीजिए, तब जाके बिहार बदलने की आप बात कर सकते हैं। तब जाके हमारा बिहार बदल सकता है। हमारा बिहार उससे बदलेगा। हमारा बिहार जातीय जनगणना से कभी नहीं बदल सकता है। और जातीय जनगणना कैसे हुई ये तो हम नहीं जानते, पेपर पे आपने कर दिया। हर घर तक आपके जो अधिकारी हैं वो जाके उन्होंने किसी से जात तक नहीं पूछा। पेपर पे जातीय जनगणना तैयार हो गया और लोगों के बीच उस दिन सौंपा गया। 2 अक्टूबर जिस दिन महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, उस दिन लोगों के बीच में लाया गया। लेकिन इसके पहले क्या राजनीति चल रही थी? ब्राह्मण और ठाकुरों की राजनीति चल रही थी। उस पर सियासत खेली जा रही थी, क्योंकि उनको कुर्सी बचानी थी। लेकिन हम योजना की बात कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, और हमारे बिहार के होने वाले 2 राजकुमार जो आप सियासत हासिल करना चाहते हैं, ज़रा आप अपने उन बड़े बड़े बंगलों से निकलिए और अपनी महंगी गाड़ियों से जरा पैदल चलिए, किसानों के दरवाजों पे जाइए और अपने ही कास्ट के जो सबसे ज़्यादा आपके अनुसार, आपके जनगणना के अनुसार जो ज़्यादा जिनका परसेंटेज है, उन समाज के बीच में जाइए, ज़रा पूछिए कि क्या उन तक विकास पहुंच पाया है? नहीं पहुंच पाया है। इसीलिए हम बताना चाह रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास इस बाजार से था, और ये बाजार वहाँ से हम दिखा रहे थे जहाँ पे अपने कर्म के बदौलत ये लोग स्थापित है, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इसीलिए हम यहाँ से दिखाना चाह रहे थे कि आपकी जातीय जनगणना से लोगों को कोई फायदा नहीं है। आपकी योजनाएं लोगों तक पहुँच जाए, उससे लोगों का फायदा होगा, आपका विकास पहुँच जाए। और भ्रष्टाचारियों की गणना करके, भ्रष्टाचारियों पे FIR करके जेल भेजने का आप काम कीजिए। जो भ्रष्टाचार करते हैं, रोड में भ्रष्टाचार करते हैं, शिक्षा में भ्रष्टाचार करते हैं, स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार करते हैं, जो
कृषि लोगों को किसान यानी डीजल अनुदान दिया जाता है, उसमें भ्रष्टाचार किया जाता है, पेंशन में भ्रष्टाचार किया जाता है, राशन बनाने में भ्रष्टाचार किया जाता है। तमाम ये योजनाएं हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बिहार राज्य के माननीय राजकुमार जी, आप देखते देखते थक जाइए कितना बड़ा भ्रष्टाचार लोगों के बीच में हो रहा है। गरीब तक तो वो लाभ पहुंच नहीं पाता है। पहुंचता किसके पास है? जिसके पास पैसा होता है, टेबल के नीचे से कमीशन देते हैं और लाभ का फायदा वो उठाते हैं। तो ये हो रहा है आपके हमारे बिहार में, यानी कि आपके बिहार में। तो ये बिहार की वास्तविकता है, इस पे जरा गंभीर तरीके से चिंतन करके सोचिए, हुबो मत करते रहिए आप एसी वाले बंगलों में बैठ के। तो मेरा यह प्रयास कैसा रहा आप जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो जातीय जनगणना पे जो आने वाले वक्त में डिबेट करेंगे और जो लोग इस पर टिप्पणी करेंगे, ज़रा देख ले कि धरातल पे क्या है और जनता क्या चाहती है। इसीलिए हम जनता के मुंह से नहीं बताना चाहते थे, हम अपनी जुबानी आप तक जनता की बात को पहुंचाना चाह रहे थे। तो ये मेरा प्रयास था। जय हिंद।